ऐ लूत, बाहर निकालो अपने मेहमानों को, उन्हें हमारे हवाले कर दो। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी ज़िंदगी मौत से खौफ खाती है, एक ऐसा मकाम जहां फरिश्ते खुद अजाब लेकर उतरे थे। ये कहानी एक गुनाह की है, एक ऐसी बगावत की जिसकी सज़ा देने के लिए अल्लाह ने ज़मीन को ही उलट दिया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक इंतबाह है। ये इस कौम की दास्तान है जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया था, दौलत, ताकत और ऐसी जरखेज ज़मीनें कि जिनसे सोना उबलता था। ये सदूम और अमूरा की बस्तियां थीं, आज के डेड सी के किनारे आबाद। मगर जहाँ नेमत ज़्यादा हो वहाँ शुक्र की बजाय तकब्बुर जन्म लेता है। वो अपनी खुशहाली के नशे में इतने मस्त हुए कि उन्होंने एक ऐसा गुनाह इजाद किया, एक ऐसी बेहयाई जो इससे पहले न किसी इंसान ने की थी न किसी जानवर ने। ये है कौम लूत की कहानी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, अल्लाह का पैगाम लेकर आए। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। तुम हद से गुजर जाने वाले लोग। मगर कौम ने जवाब में कह क्या लगाया। इनके सरदारों ने तकब्बुर से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हम पर अल्लाह का अजाब। वो गुनाह को छुपाते नहीं थे, वो इस पर फख्र करते थे। और जब कोई इन्हें रोकता तो कह दे, निकाल दो लूत अलैहिस्सलाम और इसके घर वालों को अपनी बस्ती से। ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। जब सरकशी अपनी इंतहा को पहुंची तो अल्लाह का फैसला आ गया। 3 फरिश्ते, हजरत जिब्राइल, मैकाइल और इसराफील, निहायत हसीन जवानों की शक्ल में हजरत लूत के पास बतौर मेहमान आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें देखकर शदीद परेशान हो गए। वो अपनी कौम की खबासत को जानते थे। खबर फैल गई। कौम के बदकार शहवत में अंधे होकर लूत अलैहिस्सलाम के घर का घेराव करने लगे। वो दरवाजा पीटने लगे। ऐ लूत, बाहर निकालो अपने मेहमानों को, उन्हें हमारे हवाले कर दो। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रसवा ना करो। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगे तब मेहमानों ने अपना असल तारुफ कराया। फरिश्ते, ए लूत, घबराओ नहीं, हम इंसान नहीं, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये तुम तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने पर का एक किनारा बाहर निकाला और एक ही लम्हे में दरवाजे पर मौजूद तमाम लोग अंधे हो गए। वो दीवारों से टकराते हुए चीखने लगे, ये कैसा जादू है, हम रास्ता नहीं देख सकते। फरिश्तों ने कहा, सुबह होते ही तुम अपने अहले खाना को लेकर इस बस्ती से निकल जाओ और सुनो, तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे सिवाय तुम्हारी बीवी के। इस पर भी वही अजाब आएगा जो इन पर आने वाला है। इनकी तबाही का वक्त सुबह है और सुबह बहुत करीब है। फिर जब सूरज तुलो होने से पहले अल्लाह का हुक्म आया, पहले एक हैबतनाक चीख ने इन्हें पकड़ लिया जिससे इनके दिल फट गए। कुरान कहता है जिसका मफहूम है, बस हमने इस बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाला हिस्सा बना दिया। यहाँ अजाब खत्म नहीं हुआ और हमने इन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई। ये आम पत्थर नहीं थे, ये जहन्नम में पके हुए निशान ज़दा पत्थर थे। हर पत्थर पर इस शख्स का नाम लिखा था जिस पर उसने गिरना था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसने अपने शौहर से गद्दारी की थी और कौम को फरिश्तों की खबर दी थी, इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और पीछे मुड़कर देखा और वही एक निशान ज़दा पत्थर इसे भी आ लगा। आज सदियां गुजरने के बाद भी वो जगह डेड सी कहलाती है, दुनिया का सबसे निचला मकाम। इसका पानी इतना भारी और जहरीला है कि इसमें कोई मछली, कोई पौधा जिंदा नहीं रह सकता। ये वो जमीन है जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। यहाँ की हवा में आज भी नहुसत है जहाँ कोई परिंदा तक पर नहीं मारता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब वहाँ से गुजरे तो रो पड़े। फरमाया, ये वो जमीन है जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। यहाँ ठहरो नहीं, रोते हुए गुजर जाओ। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये कुरान में बार बार दोहराई गई इंतबाह है। ये इंतबाह है उन सब के लिए जो गुनाह को मामूल बना लेते हैं। जब कोई कौम बेहयाई को और फितरत से बगावत को फख्र समझकर अपनाती है, जब वो नसीहत करने वाले का मजाक उड़ाती है, तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है और इसकी पकड़ से ज्यादा सख्त कोई पकड़ नहीं।